ये शूरवीर सैनिक संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत विदेशी धरती पर परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले और इकलौते भारतीय सैनिक हैं। वर्ष 1961 में गोरखा रेजिमेंट के इस वीर सैनिक को संयुक्त राष्ट्र के मिशन के तहत अफ्रीका के कांगो में तैनात किया गया, जहां इनकी विद्रोहियों से मुठभेड़ के दौरान इन्होंने कई सारे विद्रोहियों को अपनी खुखरी से काट दिया और कईयों को अपनी गोलियों का शिकार बना दिया। लेकिन इसी मुठभेड़ के दौरान वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। अपनी इसी अप्रतिम वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया साहब की। परमवीर चक्र श्रृंखला के पहले 5 भागों में हम बात कर चुके हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह जी, मेजर रामा राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया साहब की, जिन्होंने 1961 में संयुक्त राष्ट्र के मिशन के दौरान अति असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की शान को बरकरार रखा। इस प्रकार की वीर गाथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीरों की वीर गाथा को अपने मित्रों और परिवार जनों से साझा कर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन। गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म 29 नवंबर 1935 को शकरगढ़ के पास जनवल नामक गांव में हुआ था। शकरगढ़ अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वे 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनके पिता श्री मुंशी राम ब्रिटिश इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर का हिस्सा थे। वो केवल छुट्टियों में ही घर आ पाते थे। गुरबचन को भी बहादुर बनने की प्रेरणा अपने पिता से विरासत में मिली थी। उनकी माताजी श्रीमती धन देवी कभी स्कूल तो नहीं गई, लेकिन गुरबचन की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती। लेकिन गुरबचन का ज्यादा ध्यान खेल कूद में लगता था। वो कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी थे। 11 वर्ष की आयु में उनका दाखिला किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री कॉलेज बेंगलोर में हो गया और बाद में वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में आ गए। 1954 में उन्हें गोरखा राइफल्स में नियुक्ति मिल गई। 1961 आते आते वो कैप्टन के पद पर पहुंच गए। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया भारतीय सेना के एक अत्यंत वीर सैनिक थे, जिन्होंने भारतीय सेना में रहते हुए वीरता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी वजह से उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 1961 में कांगो भेजा गया, जहां उनकी बहादुरी और समर्पण ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। 60 के दशक में कांगो में अशांति और गृह युद्ध की स्थिति थी। संयुक्त राष्ट्र ने कांगो में शांति स्थापित करने के लिए एक मिशन भेजा, जिसमें भारतीय सेना का भी एक दल शामिल था। कैप्टन सलारिया इस मिशन का हिस्सा थे, जो भारतीय सेना की 3-1 गोरखा राइफल्स में कार्यरत थे। 5 दिसंबर 1961 को कांगो में कटंगा नामक स्थान के एलिजाबेथ विले में एक घटना घटी, जब वहां के विद्रोहियों, जिन्हें जिंदा मरीज कहा जाता था, उन्होंने हवाई अड्डे को जाने वाले रास्ते पर एक गोल चक्कर के पास उस रास्ते को बंद कर दिया। उनका मकसद संयुक्त राष्ट्र की सप्लाई लाइन को रोकना था, क्योंकि इसी रास्ते से मृतकों और घायलों को ले जाने का भी इस्तेमाल हो रहा था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के लिए इस रास्ते को खोलना अत्यंत आवश्यक हो गया था। इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए कैप्टन सलारिया का चुनाव किया गया। उन्होंने अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ विद्रोहियों के घेराव को तोड़ने का निर्णय लिया। उनके पास केवल 16 गोरखा सैनिक थे, जबकि विद्रोहियों की संख्या लगभग 90 थी, जो भारी हथियारों से लैस थे। दुश्मन कैप्टन सलारिया से केवल 1500 गज की दूरी पर था। कैप्टन सलारिया ने दुश्मन पर सीधा हमला करने का साहसिक निर्णय लिया। सभी सैनिक अपने दिल को मजबूत करते हुए गोरखा रेजिमेंट के युद्ध घोष जय मां काली आयो गुरखाली का जय घोष करते हैं और दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। उन्होंने गोरखा खुकरी के साथ आगे बढ़ते हुए विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त आक्रमण किया।
उन्होंने और उनके गोरखा सैनिकों ने खुखरी से दुश्मनों पर मानो कहर बरपा दिया। इस आक्रमण से विद्रोहियों में अफरा तफरी मच गई और उनके कई साथी मारे गए या घायल हो गए। इस घटना के 3 दिन पहले ही इन विद्रोहियों ने कैप्टन सलारिया के एक साथी मेजर अजीत का अपहरण कर लिया और माना जा रहा था कि उनकी हत्या हो गई। इसी वजह से सलारिया का दिमाग और ज्यादा गर्म था। दुश्मन को तबाह करने का कोई भी मौका वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। उनके सिर पर तो मानो खून सवार था। ना जाने कितने विद्रोहियों को उन्होंने मार डाला, ये उनको भी नहीं मालूम था। इतने में भागते दुश्मन की स्वचालित राइफल से 2 गोलियां निकलकर उनकी गर्दन पर आ लगी। गर्दन से भारी मात्रा में खून निकलने लगा जो उनकी कमीज पर फैल गया और अब वो थकान महसूस करने लगे। खून अधिक मात्रा में बह चुका था। उनका काम पूरा हो चुका था। वो संतोष महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी बंदूक नीचे रख दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे, सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत किसी विदेशी धरती पर परमवीर चक्र पाने वाले पहले और इकलौते भारतीय सैनिक हैं। उनके इस बलिदान ने भारतीय सेना और देशवासियों के दिल में उनके प्रति अपार सम्मान और गर्व का भाव पैदा किया। ऋणी राष्ट्र की ओर से कैप्टन सलारिया को शत शत नमन। जय हिंद।